अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूँगा। बलूचिस्तान और केपीके में इस वक्त 4.16 अरब डॉलर के जो फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट हैं वो इस वक्त बनाई जा रही हैं, इम्प्लीमेंट करवाई जा रही हैं इतनी बड़ी अमाउंट के प्रोजेक्ट। ये दोस्तों अगर केपीके की बात की जाए तो कुछ 34 फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट हैं जिनकी मालियत बनती है 3.651 अरब डॉलर। यानी ज़्यादातर अमाउंट केपीके के अंदर ही खर्च की जा रही है जो फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट है इनकी। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कोई 12 प्रोजेक्ट जो कि फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट कर रही है इस वक्त, जिनकी मालियत बनती है 509 मिलियन डॉलर। तो ये टोटल अगर रकम देखी जाए तो बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि 1 अरब डॉलर अगर 175 रुपये का डॉलर लगाया जाए तो सीधा सीधा 1 अरब डॉलर 175 अरब रुपया बनता है। तो काफ़ी बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट है जो कि बनाई जा रही हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो फंडिंग है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये वो ममालिक हैं जहाँ से ये फंडिंग आ रही है और पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहा है। इसमें अब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनके नाम तो डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में। कई बार मैं कभी कभी करता भी हूँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, और कुछ प्रोजेक्ट इसके ऐसे भी हैं जो कि एक छोटी अमाउंट रखती हैं, ठीक है ना। मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट खर्च होनी है, तो फॉरेन फंडिंग का जो इसका हिस्सा है वो एक छोटा सा पार्ट होता है। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट में बड़ा सा पार्ट फॉरेन फंडिंग का हो जाता है। तो इस तरह करके बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाई जा रही हैं और ज़्यादातर केपीके के अंडर आती हैं अगर देखा जाए। इसमें दोस्तों जो लोअर लेवल के प्रोजेक्ट हैं वो भी शामिल होती हैं, लेकिन उन्हें बड़े लेवल के ऊपर किया जाता है, जैसा कि क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए, जिसमें कोई 8,000 स्कूल्स के अंदर अगर देखा जाए तो इंस्टॉलेशन वगैरह की जा रही है मुख्तलिफ जो सहूलियात हैं उनकी। इसी तरह जो सोलर फैसिलिटी हैं ये 5,946 स्कूलों के अंदर की जा रही है, बल्कि कंप्लीट कर ली गई है। तो बाकी जो स्कूल बचे हैं 8,000 में से इनमें भी कर दी जाएगी। तो इस तरह के ये प्रोजेक्ट छोटे बनते हैं लेकिन बड़ी तादाद में किए जाती हैं, तो फिर ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बन के निकल कर सामने आ जाता है। इसी तरह दोस्तों एक और एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये पिहोर हाई लेवल केनाल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर जो लागत आएगी या आ रही है ये 86.41 मिलियन डॉलर है। और जहाँ तक दोस्तों इरीगेटेड एरिया की बात की जाए तो ये 8,727 हेक्टर है, और ये स्वाबी और नौशहरा डिस्ट्रिक्ट बनती हैं, जहाँ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और इससे कोई 75,000 लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट है अगर ओवरऑल देखा जाए। अब दोस्तों एक और बड़ी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। दोस्तों हम ये तो कहते हैं कि ग्वादर इंशाल्लाह ट्रेड और टूरिज़्म का हब बनेगा। ट्रेड का तो चलिए हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन टूरिज़्म का हम डिस्कस कम करते हैं। लेकिन ये हमें मालूम है कि ग्वादर इंशाल्लाह ट्रेड के साथ जो टूरिज़्म है उसका हब लाजमी बनेगा। इसका रीज़न ये है कि खूबसूरत एक नज़ारा पेश करता है ग्वादर। इसी तरह समुंदर है, वहाँ जो फैसिलिटीज़ पैदा होंगी फ्यूचर में उसकी वजह से एक काफ़ी एक बीच पॉइंट बड़े खूबसूरत हैं। और इस तरह जो सहराई इलाका बन जाता है आसपास वो भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। तो ये बिल्कुल एक दुबई वाली सिचुएशन नज़र आती है। तो दुबई हमें पता है कि टूरिज़्म के अंदर बहुत आगे है, तो इंशाल्लाह ग्वादर इससे भी आगे जाएगा। अब देखें दोस्तों यहाँ फैसिलिटीज़ का फुकदान है। अगर फ़र्ज़ करें कि बीच बड़े खूबसूरत है लेकिन बीच में कोई फैसिलिटी तो मौजूद नहीं, अगर कोई ग्वादर में चला जाता है तो वो आखिर ठहरेगा कहाँ, ठीक है ना। तो असल में फैसिलिटीज़ का मसला है। तो जब फैसिलिटीज़ आ जाएंगी तो ग्वादर में इंशाल्लाह टूरिज़्म बहुत बढ़ेगी। तो ग्वादर इंशाल्लाह अपना पहला जो वाटर पार्क और रिज़ॉर्ट होगा ग्वादर में ये बहुत जल्द हासिल कर लेगा। तो elan.com मेरे ख्याल से ये बिल्ड कर रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वाटर पार्क और रिज़ॉर्ट ग्वादर के अंदर। अब दोस्तों यहाँ ये बात याद रखें कि ये गालबन एक हाउसिंग सोसाइटी है जो कि इसके अंदर ये फैसिलिटी ऐड करने जा रही है, ठीक है ना। इस वक्त ये वाटर पार्क और रिज़ॉर्ट को बनाना शुरू कर चुके हैं दी रिज़ॉर्ट के नाम से। और इसे जिसे डिज़ाइन किया ये टर्किश कंपनी है जिसकी जानिब से इसे डिज़ाइन किया गया है। अब इससे इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल हो जाएगा वाटर पार्क तो यहाँ बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी और जो टूरिज़्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इसमें पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून राइड्स और बीच टूर, और इसके अलावा और इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं सारी दी जाएंगी।
इसी तरह दोस्तों अभी इनिशियली इसकी 2 बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। बाद में मज़ीद इसमें बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाएंगी और इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऐड होती चली जाएंगी। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट थी, ये मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।